अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, तीसरा है अनुसूचित जनजाति। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति को इंग्लिश में एससी कहा जाता है शॉर्ट में, अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब्स। पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 होगा, लेकिन यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, शिशु लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं, उन 0 से 6 वर्ष की उम्र के बीच जब जनगणना कराई गई 2011 में, तो प्रति 1000 बच्चों के पीछे कितनी बच्चियां थी, वह शिशु लिंगानुपात कहलाया। और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है। कुछ लोग कह रहे हैं 943, 943 भैया ये भारत का लिंगानुपात है। दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, नॉट उत्तर प्रदेश। और शिशु लिंगानुपात 902 होगा। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात जो होता है वह 907 होता है। क्या? अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात होता है वह 907 होता है, जबकि अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो होता है 951 होता है। अब आप कह रहे हो सर आपने तो बता दिया, लेकिन याद कैसे करें? 4 आंकड़े, 4 को संजोए रखना इतना आसान काम नहीं है। चलिए, वीडियो को कई बार देखने का मौका होता है, 5 बार शायद, तो जहां पे कई बार रिपीट करने के बाद भी डाउट्स बचा रहे भाई ना, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वहां से कई बार बैकअप करने का चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पे नीरज गौतम जी एक बार फिर रिपीट कर जाऊं। आपका सवाल शायद है सर झांसी हरदोई वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो प्लीज शब्द है तो आपकी प्लीज का कदर कर रहा हूं मैं। वैसे ऑलरेडी मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, बहुत गहरी बात नहीं है, आसान सी बात है। मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों को टच करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा आपका ललितपुर है और केवल इतने ही स्टेज को ये टच करता है। और ये कौन सा जिला है? झांसी। और हरदोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है कि ये इसकी सीमा जो है 9 जिलों को टच करती है, इसलिए सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है हरदोई है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है ललितपुर है। और ललितपुर में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह सर्वाधिक या कौन सा राज्य है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से गिरा है? ये जो रेड लाइन दिख रही है ये मध्य प्रदेश है। क्या स्पष्ट हो गया नीरज गौतम जी? क्या नाम था शायद आपका? स्पष्ट। देखिए, अब देखिए, अब इन 4 लिंगानुपातों को कैसे याद किया जाए? अच्छा बताइए, कितने डेटा है इसमें? 4 है, 912, 902, 907, 951। इन चारों डेटा में सबसे छोटा कौन सा है? इन चारों डेटा में सबसे छोटा कौन सा है? तो कहेंगे 902। तो बच्चे कैसे होते हैं? सबसे छोटे। तो छोटे को छोटे के साथ रेट कर दीजिए, तो 902 शिशु लिंगानुपात हो गया। अनुसूचित, अनुसूचित, सूचित में सूची आया। 3 सूचियां किन अनुसूची में है? संविधान पढ़ा है हमसे ना आपने? आप लोगों ने भी पढ़ा, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब संविधान हमसे पढ़े हैं। आपको अनुसूची पढ़ाई थी, 3 सूचियां पढ़ाई थी, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। हाँ पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है, डिजा जैसा हो रहा है कुछ। ये 7वीं अनुसूची में थी। जब सूचियां 7वीं अनुसूची में थी तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। तो जनजाति का कैसे याद करें? अनुसूचित जनजाति, जन का मतलब क्या होता है? लोग। शादी में कभी गए? कभी दहेज लिखाया है? दहेज में लिखाई जाने वाली बड़ी शर्मिंदगी से सबसे छोटी राशि क्या है? और सगुन राशि 51 रुपए। और जन को, लोग से लोगों को दी जाने वाली सगुन राशि 51 रुपए, और ये 51 रुपए सबसे सगुन राशि होती है। और 951 जनजातियों का लिंगानुपात होता है। उम्मीद करता हूं आज के बाद ये चारों आंकड़े कभी नहीं भूलेंगे। केवल एक याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण लिंगानुपात पूरी जनसंख्या का 912 है। तो शिशु लिंगानुपात 902, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात अनुसूची का 7वीं अनुसूची 907, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, जन का मतलब लोगों को दी जाने वाली राशि 951। और केवल एक याद कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। ये चारों लिंगानुपात पूछे जाते हैं, अलग अलग जगह से होता है। मैं एक ही जगह को कलेक्ट कर दिया कि कभी एग्जाम में आपको कोई फंसा ना पाए। स्पष्ट? तो लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन और आपको उत्तर प्रदेश में बनते हैं उस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश किसमें किसमें प्रथम स्थान पे एकदम स्पष्ट होना चाहिए। प्रथम स्थान किसमें किसमें रखता है? पहला, गेहूं में, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, कुल खाद्यान्न, जितनी भी खाद्यान्न वाली वस्तुएं हैं, कुल खाद्यान्न के मामले में, आम उत्पादन, बैंक शाखाएं, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेल मार्ग और जनसंख्या। इतनी चीजों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। मैं केवल उतनी ही चीजों को बता रहा हूं जहां से प्रश्न बार बार बनते हैं। एक कंफ्यूजन होगा, एक चीजें पुरानी है, वहां परिवर्तन हुआ है। अगर पहले कहीं यूपी स्पेशल किसी किताब से, किसी यूट्यूब से, किसी टीचर से पढ़े होंगे, अगर नहीं अपडेट हुआ होगा तो गलतियां होती है। मैं स्पष्ट कर देता हूं वो कंफ्यूजन किस बात का है। पहले जब मैं भी यूपी स्पेशल पढ़ाता था, आज से 3-4 साल पहले, तो मैं बताता था, 2 साल पहले भी बल्कि, कि सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। व्हाट इज द मीन बाय राष्ट्रीय राजमार्ग? नेशनल हाईवे। तब यह आंकड़ा था कि यदि सड़क जाल की बात की जाए, सड़कों की लंबाई की बात की जाए, तो सड़कों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए, नेशनल हाईवे की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 87-11 किलोमीटर है, जिसमें से 41-95 किलोमीटर नहाई के अंतर्गत आता है। नहाई का मतलब नहाना नहीं हुआ, नहाई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम। लेकिन अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र दोनों मामलों में नंबर 1 हो गया। वह सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो गया और सड़कों की लंबाई के मामले में भी नंबर 1 महाराष्ट्र हो गया। अब यह आंकड़ा हट गया। लेकिन अगर रेल मार्गों की बात की जाए तो सर्वाधिक रेल मार्ग जो है, रेलवे की जो लंबाई है वह उत्तर प्रदेश में है और रेल मार्गों की कुल लंबाई 90-77 किलोमीटर है। रेल मार्गों की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 90-77 किलोमीटर है। कभी भी मैं कोई डेटा जब आपको याद कराऊंगा, मैं कभी भी आपको हजार और करोड़ और लाख और 100 में नहीं याद कराऊंगा। मैं ऐसे नंबर में याद कराता हूं, 90-77, 20-73, 41-95, 87-11, ऐसे ही याद करता हूं मैं और ऐसे ही याद कराता हूं और ऐसे याद करना आपके लिए आसान भी होगा।
तो एक बार सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई है, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 9077 किलोमीटर, 9077। स्पष्ट? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने मामले क्लियर हो गए। अब हम चौथा पेज फिर लेंगे। अब चौथे पेज में कुछ और हम आपको महत्वपूर्ण आंकड़ों से डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रथम स्थान वाले जिले हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, प्रथम स्थान रखने वाले जिले हो गए। अब आपको मैंने समान परिचय भी बता दिया। अब मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा। जैसे अगर कहा जाए, जैसे भाई साहब कह रहे थे कोई लोग, सर 10 की वृद्धि बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी रही? उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी रही? तो 20.22%। ये 10 की वृद्धि क्या होता है कि मतलब पिछले वर्ष जनगणना में 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी, जब 2011 में इसकी जनगणना की गई तो कितने परसेंट जनसंख्या इंक्रीज की? तो लगभग 20.22%। ये 10 की वृद्धि रही। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, अगर कुछ प्रशासनिक आंकड़ों की बात करें तो सीटें पूछी जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटें। वैसे अपने पॉलिटी के दरमियान भी मैंने ये बातें पढ़ाई होंगी आप लोगों को। लोकसभा सीटों की बात की जाए 80, राज्यसभा सीटों की बात की जाए 31, विधानसभा की सीटों की बात की जाए 403 प्लस एक पहले था, लेकिन इस एक को जो राज्यपाल आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, वह अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम और 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो इसलिए यह आंकड़ा क्या होगा? केवल 403 होगा। क्या होगा? केवल 403 होगा। लेकिन विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। ये सारे आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। लोकसभा में भी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं और आपके विधान परिषद में भी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है, जो सीटों को आवंटन का आधार होता है वह जनसंख्या होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन, नेतृत्व उत्तर प्रदेश करता है और यही वजह है सभी मामलों में आपने देखा कि सर्वाधिक सीटें किसको मिली है? ये उत्तर प्रदेश को। कविता जी कह रही सर आप कैसे पढ़ते हैं जो सारे सब्जेक्ट इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं? जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते हैं, ऐसे आप पढ़िए तो आप नहीं पढ़ने लगेंगे आराम से। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि हो गई आपकी। अब मैं आगे चलता हूं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब क्या क्या और आंकड़े बन सकते हैं? साक्षरता को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है। साक्षरता को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे 3 आंकड़े हैं। कभी पूछा जाता है कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी? ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितना है? कभी पूछा जाता है महिला साक्षरता कितनी है और कभी पूछा जाता है पुरुष साक्षरता कितनी है। बड़ा आसान तरीका मैं इसका बताता हूं स्टूडेंट्स को। जब कुल साक्षरता की बात की जाए बीच वाला आंकड़ा बताइएगा 67%। पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट छोड़ के चक्कर मत पड़िए। जब पूछा जाए महिला साक्षरता 10 घटा दीजिए, महिलाएं भी कम पढ़ रही, कम अवसर मिलेगा, अवसर मिलना चाहिए, उन्हें भी मिलना चाहिए। और जब पूछे पुरुष साक्षरता 10 बढ़ा दीजिए। याद हो गया? मैंने क्या याद कराया? उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67%, महिला साक्षरता पूछे 10 घटा दो 57%। किससे? कुल साक्षरता से। और जब पुरुष साक्षरता पूछे 10 बढ़ा दो 77%। कभी नहीं भूलेगा। केवल हमने आपको क्या बताया कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता आपकी 67% है और महिला साक्षरता 57%, पुरुष साक्षरता 77%। करना क्या है? जब महिला पूछे 10 घटा देना है, जब पुरुष पूछे 10 बढ़ा देना है। किसमें से? कुल साक्षरता में से। कुल कितनी है? 67%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पूछी जाती है। ग्रामीण और शहरी राउंड फिगर में लगभग 22%, सॉरी लगभग 22% शहरी जनसंख्या, 77% ग्रामीण जनसंख्या। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ऑनलाइन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको सारी सीटें बता दिया, साक्षरता के मामले में बता दिया, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या बता दिया, लिंगानुपात बता दिया, जनसंख्या घनत्व बता दिया, उत्तर प्रदेश की सारी दिशाएं बता दी, उत्तर प्रदेश में लगे हुए राज्य बता दिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले बता दिए, उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में प्रथम स्थान है ये बता दिया। अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां मुझे आपको यह बताना है कि जो चिन्ह का मामला है, उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या होता है, इस प्रतीक को लेकर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह क्या है? पहला सवाल। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है? ये पहला क्वेश्चन। राज्य की पशु क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन। राज्य की पुष्प क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन। राज्य की पक्षी क्या है? ये चौथा क्वेश्चन। राज्य की खेल क्या है? ये पांचवा क्वेश्चन। राज्य की भाषा क्या है? राज्य की भाषा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। और राज्य की वृक्ष क्या है? ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि राज्य की चिन्ह की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो मैं एक वृत्त और दो क्या? आकार तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, क्या है ये? 2 मछलियां और एक तीर धनुष। ये उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह है।
तो एक बार सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या शामिल नहीं है? तो लोगों ने उसमें ऑप्शन क्या था? एक वृत्त, दो मछलियां, एक तीर धनुष, पक्षी, मोर। लोगों ने कहा बचपन में मोर मोर पढ़ रहे हैं, मोर तो नहीं होगा, उसको लोगों ने नहीं लगाया, जबकि मोर उत्तर प्रदेश भारत का राजकीय पक्षी है, ये इसके राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त, दो मछलियां और एक तीर धनुष इसका राजकीय मछली है, मतलब राजकीय चिन्ह है। चलिए, राजकीय पुष्प पशु की बात की जाए तो क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो आपको शायद पता होगा टेसू, या इसी को पलाश बोलते हैं। नीलोत्पल मृणाल एक कवि है, एक उभरता हुआ कवि है, यूपीएससी का एस्पिरेंट भी रह चुका है, अच्छी तैयारी उन्होंने की है, शायद आप लोग कभी यूट्यूब पे सुनिएगा, उन्हें बहुत बहुत दिल से पढ़ते हो। उन्होंने इसी पलाश के जंगल से झड़ते हुए गुलमोहर की बात की थी, अब ये अपनी कवि सम्मेलन में बहुत अच्छी तुलना की थी कि किस प्रकार से कोई उम्मीदों को लेकर के गांव से, उस रेत से लेकर के अपनी तमाम उम्मीदों को बांधे हुए शहर की तरफ अपने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति आता है, उसी पलाश के जंगल की बात की थी। झारखंड के उस पलाश के जंगल की दोपहरी में जो पश्चिमा जो चलती है, जो हाड़ पे लगने वाली जो हवाएं होती हैं, उस व्यक्ति में वहां पर रहकर कोई व्यक्ति क्या सोचता है और किस संघर्ष के बाद मुखर्जी नगर पहुंचकर अपने यूपीएससी के ख्वाबों को पूरा करता है, इसी टेसू और पलाश के जंगलों की बात उन्होंने की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस होता है, अगर इस फुल को मैं बताना चाहूं तो हो सकता है आप लोग बहुत बार लोग ना पहचान पा रहे हो। आपने कुछ दिन पहले जैसे गांव में कभी तेरही का प्रोग्राम होता था, या बहुत पहले अगर आप कहीं आपके जो नेक्स्ट जनरेशन रही होगी उनसे कभी पूछेगा पहले आप फुल्की कैसे खाते थे, तो कहते होंगे पहले मैं ढाक के पत्ते पर फुल्की खाता था। वो जो ढाक का पत्ता होता है ना, उसी ढाक में जो फूल होता है, जो मखमली कलर का, मतलब डार्क रेड कह सकते हैं आप, और पीछे बैक साइड में ब्लैक होता है, वही है टेसू। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह क्या है? आपका सारस। इसी को कहा जाता है क्रौच, दोनों नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस या क्रौच है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वह है हॉकी। क्या है? हॉकी। और राजकीय भाषा की बात करें तो 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा हैं, और 1989 में 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी और उर्दू। हिंदी तो हमारे मूल संविधान में ही उत्तर प्रदेश को मिली, लेकिन उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में 1989 में अपनाया गया। एक और सवाल, अगला सवाल आपका यह है कि कभी कभी यहां से एक प्रश्न और बनता है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में हिंदी को अनिवार्य रूप से कब अपनाया गया? तो 1968 में। कब? 1968 में क्वेश्चन पूछा गया है सन में। दूसरा सवाल, एक सवाल ये पूछता है कि हमारे पूरे भारत की बात में कर रहा हूं, पूरे भारत में हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तब आपका आंसर हो जाता है 14 सितंबर 1949। जो 14 सितंबर की तिथि है, सर इसी 14 सितंबर की वजह से ही आप क्या कहते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ना शायद, तो इसीलिए आपको हिंदी दिवस मनाते हो। खैर दूसरी बात है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है शायद आपका। लेकिन यहाँ दो बातें केवल याद रखिए, वो अलग बातें कभी और चर्चा करेंगे उसकी। तो राजकीय भाषा के रूप में हिंदी और उर्दू है, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। और यदि राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष क्या है आपका? अशोक। क्या है? राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का आपका अशोक है। तो जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है वहां से आने वाले सारे प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। यदि इसके आगे चले फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ और प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, दो सवाल। एक होता है स्थापना दिवस, नहीं ऐसे बताने से नहीं बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के पहले नामों का सफर समझिए आप। उत्तर प्रदेश के नामों का सफर देखिए आप सबसे पहले। अब आप कहेंगे सर नामों का सफर कैसे देखें, मतलब समझ नहीं पा रहे हम लोग। आज आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन हमेशा ये उत्तर प्रदेश नहीं था। अलग अलग समय में, मध्यकाल से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के समय तक, अंग्रेजों के काल तक उत्तर प्रदेश को विभिन्न समय में अलग अलग नामों से जाना गया है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो नामों का सफर है, आयोग कई बार सवाल पूछता है और एक तरफ आपको नाम दे देता है, एक तरफ सन दे देता है, और मैच द फॉलोइंग की तरह उसे मिलाना होता है। ध्यान से समझेगा। 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश को एक अलग नाम से जाना गया। 1877 के से लेकर के 1937 तक उत्तर प्रदेश को एक अलग नाम से जाना गया, और 1937 से लेकर के 1950 तक इसको अलग नाम से जाना गया, और 1950 से लेकर के अब तक, अब आप वही जानते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल। लेकिन अगर 1836 से 77 तक की बात करें तो इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में प्रश्न आएगा ये। और 1877 से लेकर 1933 तक इसे अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। लेकिन 1937 से लेकर 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्यों ये मैं इंग्लिश बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है, मैं समझाता हूं। यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जानते थे, और 1950 से लेकर अब तक इसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। कई बार इसे उत्तर प्रदेश के कहने की भी बात चली, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश वर्तमान में है। लेकिन जब कभी भी परीक्षा में सवाल पूछा जाए, जब कभी भी एग्जामिनेशन उसको पूछा नहीं, नोट्स में दिया गया है, वो जानकारी के लिए है, इसका मतलब क्या है, अवध के शासन का प्रतीक क्या है और ये न्याय का प्रतीक क्या है, वो आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है,
हाँ, तनु अग्रवाल जी बस एक बार कमेंट कर लीजिए, देखना होगा देख लेंगे, नहीं देखना होगा तो आप 10 भी करेंगे तो नहीं देखेंगे। तो तनु अग्रवाल जी मैंने देखा आपके कमेंट को, किसका मतलब को भी एक्सप्लेन कर देते सर, मतलब आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने नोट्स में को मेंशन कर दिया, ठीक है, परेशान मत होइएगा। तनु जी आपके नोट्स में सब है सर। अब ध्यान रखिएगा, अगला सवाल यह है कि 1836 से लेकर 1877 तक इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। 1877 से लेकर 1937 तक इसे अवध एवं आगरा प्रांत के नाम से जाना गया। 1937 से लेकर 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और 1950 से लेकर अब तक इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। लेकिन कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है तो आप आंसर क्या बताएंगे? संयुक्त प्रांत। क्या बताएंगे? संयुक्त प्रांत। एक बार तो मजे की बात यह है कि ऑप्शन में संयुक्त प्रांत था ही नहीं, इसी यूनाइटेड प्रोविजंस को देवनागरी में लिख के ऑप्शन में लिख दिया। सारे बच्चे परेशान, आंसर क्या लगाएं? यहां तो संयुक्त प्रांत मिल ही नहीं रहा है, तो संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविजंस कहा जाता है और कई बार उसी को देवनागरी लिपि में लिख के पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन अब याद रखिएगा, यदि कभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, स्थापना दिवस कब है, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950। आप किताब पढ़ते सब कहते हैं 1 नवंबर 1956 लिखा है, बिल्कुल लिखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। क्या? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। 24 जनवरी 1950 की स्थापना हुई, इसलिए इसका स्थापना जो मनाया जाता है स्थापना दिवस वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए आपको पता भी होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी घोषणा सन 2015 में की गई थी। कब? जिसकी घोषणा सन 2015 में की गई थी। एकदम स्पष्ट हुई बातें यहां तक। इसके आगे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसके आगे आप चलेंगे तो एक सवाल और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का विभाजन कब हुआ। तो जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल नाम का एक अलग राज्य बनाया गया था, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को, और बाद में 2007 में उसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया है। तो अगर पूछे उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? सन 2000 में। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया कब जाता है? 24 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। इसकी घोषणा कब की गई? 2015 में। स्पष्ट हुई? इतने प्रश्न आप एग्जाम में पूछेंगे, इसको सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, ठीक। यूनाइटेड प्रोविजंस, ये प्रोविजंस लिख दिया मैंने, ठीक। चलिए, बहुत प्यारे अंदाज में आपने संशोधन कराया राजू जी, धन्यवाद। प्रोविंस होगा, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक। संयुक्त प्रांत, वो प्रोविजन मुझे वो लगातार पॉलिटी पढ़ाते ना, जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक उपबंध, वो आदत पड़ गई है प्रोविजंस लिखने की, ठीक। 9 नवंबर 2000 को, ठीक। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब आपको मैं राजधानियों का सफर दिखाता हूं। किसका? उत्तर प्रदेश के राजधानियों का सफर। उत्तर प्रदेश के राजधानियों का सफर, उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफर। इसमें ध्यान रखिएगा, यदि राजधानियों के सफर की बात की जाए तो आप कहेंगे सर इसमें राजधानियों का सफर क्या जानना, लखनऊ है तो है, इसमें क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था भाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा थी। 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज थी, यानी कि इलाहाबाद थी। और वर्तमान में इसकी राजधानी, मतलब 1921 से अब तक, ऐसे कह सकते हैं आप, 1921 से अब तक इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। लेकिन वर्तमान में कितनी राजधानियां हैं इसको भी देखिए। यदि आप लोग सोच रहे हैं रिवीजन कर दिए ना, तो ध्यान रखिएगा 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद रही, और 1921 से लेकर अब तक इसकी राजधानी लखनऊ रही। लेकिन अगर वर्तमान राजधानी की बात करें तो वर्तमान में कई राजधानियां इसकी हैं। वर्तमान राजधानियां, क्वेश्चन सारे आते हैं यहां से। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं डिस्कस करूंगा ही नहीं आपसे, जो डिस्कस करूंगा या तो आया है या तो आने की संभावना है। पहला पूछा जाएगा विधायी राजधानी, दूसरा पूछा जाएगा प्रशासनिक राजधानी, तीसरा पूछा जाएगा औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक ही नहीं, एक नाम और भी पूछा जाता है आर्थिक राजधानी। लास्ट में पूछा जाएगा धार्मिक राजधानी। ध्यान रखिएगा, विधायी राजधानी की बात की जाए तो आपका प्रयागराज है, प्रशासनिक राजधानी की बात की जाए तो आपका वर्तमान में लखनऊ है, औद्योगिक या आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो आपका कानपुर है, और यदि धार्मिक राजधानी की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। इतनी बातों को फिर से आपको याद रखना है कि विधायी राजधानी प्रयागराज, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, औद्योगिक या आर्थिक राजधानी कानपुर और धार्मिक राजधानी वाराणसी। सबसे अंतिम सवाल आज के सेशन का,
सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका होगा फ्रेंड्स आज का सेशन का कि उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या, मंडल की संख्या। कुछ कमेंट में ऐसे देख रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जानकारी के लिए विकिपीडिया का सहारा लीजिए। एग्जाम के लिए मैं हूं, एग्जाम में क्या आएगा वहां से बाहर, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ज्ञान में से बाहर कहां नहीं जाएगा उसके लिए विकिपीडिया नेट बना हुआ है, वहां का सहारा ले सकते हैं। एक दो कमेंट मैंने ऐसे देखा है, नाम नहीं लूंगा, प्रश्न भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सवाल विकिपीडिया वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं कदापि नहीं दूंगा। तो नगर निगम आपके 17 हैं, मंडल आपके 18 हैं, और जिले की बात यदि की जाए तो आपके 75 हैं। एक सवाल पूछा जाएगा, 17वां नगर निगम कौन सा बना? नवीनतम 17वां नगर निगम कौन सा बना? तो ध्यान रखिएगा, तो आपका 17वां नगर निगम जो बना है वह है शाहजहांपुर। क्या? शाहजहांपुर। 18वां मंडल कौन सा बना? अलीगढ़। ये दोनों सवाल भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों सवालों को मेंशन कर दिया कि 17वां नगर निगम शाहजहांपुर और 18वां मंडल अलीगढ़, और कुल नगर निगमों की संख्या 17, मंडलों की संख्या 18, और जिलों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? जिलों की संख्या वर्तमान में 75 है। ठीक, स्पष्ट हुई बातें? करंट की क्लास शायद आज इवनिंग में 7 बजे से 7 से 8:30 यूपीएससी में क्लास करंट की होगी। चलिए फ्रेंड, अब मैं जितना कुछ पढ़े एक बार मैं जाते जाते शॉर्ट रिवीजन केवल 7 मिनट में करूंगा। आपने आज की क्लास की शुरुआत कहां से की थी? आज की क्लास की शुरुआत आपने यहां से की थी, और मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं फ्रेंड्स, इसको हटा करके, नहीं तो आप यहां देखेंगे। शुरू मैंने क्या किया, कितना कुछ पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय लगभग समाप्त हो गया, 90%, 95%। कुछ थोड़ी बातें हैं जो कल डिस्कस करूंगा मैं। जितनी बातें पढ़ी उसको रिवीजन करिए, कितनी चीजें आप याद कर पाए। केवल पढ़ना मुश्किल नहीं, किताबों में सब लिखा है, कुछ मैंने नया नहीं बता दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दिया कि आपके अंदर आत्मसात कर दिया और एग्जाम ओरिएंटेड बता दिया आपको मैंने, और उतना ही बता दिया जितना आपको पढ़ना है। जिसको छोड़ देना मैंने छोड़ दिया है। अगर आप समझदार होंगे तो छोड़ देंगे, और एग्जाम और कंपटीशन को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी अदा है, इस अदा से आप परिचित नहीं है तो फिर काफी पीछे रह जाएंगे। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, इससे ज्यादा कि पढ़ना क्या है। मैं रियल बता रहा हूं, नहीं तो इस यूपीएससी से लेकर पीसीएस तक के सिलेबस को कभी कवर नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे, ज्ञान खो होगा, लेकिन एग्जाम रुक जाएगा। एग्जाम करेक्ट हो जाए, ज्ञान भले ही कम रहे, इसके लिए एकमात्र तरीका है, आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। स्टार्ट करता हूं, पूरा रिवीजन में आपके साथ करता हूं। मैंने पहले बात शुरुआत कहां से की थी? उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। मैं इधर सवाल कर रहा हूं, उधर आपका जवाब अपने मन में देते रहिए और अपना आत्म मूल्यांकन करते रहिए, कितना मैं याद कर पाया और कितना नहीं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर। कितने राज्य लगे हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1। कितने देश? 1। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नेपाल कितने जिलों को स्पर्श करता है? 7। उत्तराखंड 7, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 1, हिमाचल प्रदेश 1, हरियाणा 6, दिल्ली 2 और राजस्थान 2। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना %? 16.51। कितनी जनसंख्या है? 19,98,12,341 व्यक्ति। पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना %? 7.33। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिण जिला सोनभद्र, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम हापुड़, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व में सबसे कम ललितपुर, साक्षरता में सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध नगर, साक्षरता में सबसे कम श्रावस्ती। उसके बाद मैंने बताया उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, सोनभद्र। कितने राज्यों को? 4 को। किसको किसको? बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़। ऐसा कौन सा जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, ललितपुर। किसको स्पर्श करता है? केवल झांसी को। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, हरदोई। कितने जिलों को? लगभग 9 जिलों को। यहां तक बात मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश कितने मामले में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन, कुल खाद्यान्न, सर्वाधिक बैंक शाखाएं, सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस, उसके बाद रेलमार्ग। रेलमार्गों की कुल लंबाई 90-77 किलोमीटर। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 4 आंकड़े हैं। सबसे पहले बताओ शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। अनुसूचित जातियों का, अनुसूची का मतलब अनुसूची 7, 907। अनुसूचित जनजातियों का, जन का मतलब लोग, लोगों को दी जाने वाली सगुन राशि 51, 951। उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात 912। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटें। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया? उसके आगे मैंने क्या डिस्कस किया आपसे कि अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के राजधानियों का सफर क्या रहा, नामों का सफर 1836 से लेकर 77 तक इसका नाम क्या रहा? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद इसका नाम क्या रहा? अवध एवं आगरा प्रांत। कब से? 1877 से 1937 तक। 1937 से लेकर 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को, इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, इसका विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को, और वर्तमान में कितने जिले हैं? 75। कितने मंडल हैं? 18। कितने नगर निगम हैं? 17। और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया कि राज्य की चिन्ह क्या है? एक वृत्त, 2 मछलियां, एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है? टेसु या प्लास। राज्य की खेल क्या है? हॉकी। उत्तर प्रदेश में कितनी राज्य की भाषाएं हैं? 2। पहली राज्य की भाषा कौन है? हिंदी। द्वितीय राज्य की भाषा कौन है? उर्दू। उर्दू को कब अपनाया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 तक क्या रही? प्रयागराज। 1921 से अब तक क्या रही? ये रही लखनऊ। 1858 तक क्या रही? आगरा। औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर। धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी।
प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ। विधायी राजधानी क्या है? प्रयागराज। क्यों है? क्योंकि यहीं पर उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। यही आपने पढ़ा है। क्या इतनी सारी चीजें जो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ा या तैयार हो गया? कमेंट करके बताइए, फिर आज की क्लास से विदा लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्लास रुक गई। नहीं भैया, क्लास एकदम क्लियर चल रही है। अर्चना द्विवेदी,